पिछली साल बरसात के सीजन में धनिया का जो प्राइस था हमारे एरिया में 120 रुपए से लेकर 150 रुपए के आसपास था। इसी कारण हमारे एरिया के काफी सारे हमारे किसान ने 2 महीनों से भी कम समय में लाखों रुपए की आमदनी करी। तो नमस्कार किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि 1 एकड़ में धनिया की खेती का हम संपूर्ण विश्लेषण करेंगे और इन 5 पॉइंटों के आधार पर करेंगे। नंबर 1 लागत, नंबर 2 उत्पादन, नंबर 3 हम बात करेंगे समय पर कितने समय पीरियड में तैयार होता है, नंबर 4 हम बात करेंगे आमदनी और नंबर 5 सबसे ज्यादा जरूरी है वो है प्रॉफिट, यानी कि कितना मुनाफा हम धनिया की फसल से 1 एकड़ की फसल से ले सकते हैं। तो आज की वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो होने वाली, तो इस वीडियो का पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। जो हमारे किसान भाई हैं अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें हमारे सभी युवा किसान भाई तक जो अपना एग्रीकल्चर में करियर बनाना चाहते हैं और धनिया की फसल करना चाह रहे हैं। तो उनके लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो होने वाली, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो आइएगा हम शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। और वीडियो की लास्ट में बात करें कि हम हमारे 3 किसान भाइयों के कमेंट लेंगे, जिनके जो सवाल होंगे 3 सवाल हम लेंगे 3 किसान भाइयों के और उनके सवालों के जवाब देंगे। तो किन हमारी इन किसान भाइयों के कमेंट हमने सिलेक्ट करे, तो इसके लिए आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा और इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। तो आइएगा हम शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो की धनिया की खेती का संपूर्ण विश्लेषण 5 पॉइंट पर हम करने जा रहे हैं। तो इसके लिए आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। धनिया की खेती कब और कैसे कर सकते हैं, ये संपूर्ण डिटेल वाली वीडियो आपको मिलने वाली है। सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों धनिया की जो फसल है, धनिया की फसल सफलता पूर्वक अगर हम बात करें तो सभी राज्य हमारे किसान भाई करते हैं। और धनिया की फसल एक ऐसी फसल है कि आप इसको सभी प्रकार की मिट्टी में, चिकनी दोमट या फिर बलुई दोमट या फिर काली मिट्टी या फिर बूला मिट्टी, सभी मिट्टी में बहुत ही सफलतापूर्वक आप धनिया की खेती कर सकते हैं। अब बात करते हैं हमारे नंबर 1 पॉइंट की। नंबर 1 पॉइंट है लागत। लागत काफी हमारे किसान ने लागत की वजह से धनिया की फसल नहीं करते। तो लागत की बात करें तो दोस्तों धनिया की फसल की अगर मैं लागत की आपको बात करूं दोस्तों कि इसमें कितनी लागत आती है, तो दोस्तों मैं आपको बताऊं कि धनिया की फसल बीज मात्रा की मैं बात करूं, क्योंकि धनिया की फसल में सबसे इंपॉर्टेंट होता है बीज, और बीज मात्रा की बात करूं काफी सारे हमारे किसानों को नहीं पता है, लेकिन बीज मात्रा की बात करूं तो मौसम के हिसाब से इसकी बीज मात्रा चेंज होती रहती है। वहीं अगर हम बात करें कि बरसात के महीने में धनिया की जो फसल है उसमें जो बीज मात्रा की बात करें तो आपको 12 से 14 किलोग्राम प्रति एकड़ हिसाब लगाने की आवश्यकता पड़ेगी। वहीं ठंड के मौसम में आपको 10 से 12 किलोग्राम, और वहीं बात करें गर्मी सीजन में तो 13 से 15 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको बीज मात्रा लगानी पड़ सकती है। इस हिसाब से आप बीज मात्रा लगा सकते हैं। और भाई बात करते हैं कि 1 किलो बीज की अगर बात करें तो आज के समय मार्केट जो प्राइस है 1 किलो बीज अगर धनिया का आप लेने जाएंगे तो करीब 400 रुपए के आसपास मिलेगा। और भाई एक बात करें कि हम जो एवरेज अगर लेके चलते हैं कि धनिया की फसल में 1 एकड़ में एवरेज हम लेके चलते हैं करीब 12 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से बीज मात्रा हम लेकर चलते हैं, यानी कि आपकी जो लागत है 1 एकड़ में धनिया का जो बीज है वो आपको 12 किलो इंटू 400 यानी कि आपको 48 रुपये यानी 4,800 रुपये का पड़ने वाला है। अब बात करते हैं यहीं पे कि हम रासायनिक और जैविक खादों, क्योंकि धनिया की फसल कम अवधि की फसल है तो इसमें बहुत ही कम रासायनिक खादों का प्रयोग होता है। काफी सारे हमारे किसान बोलते हैं ये फ्री की खेती भी है, तो आप इसको फ्री की भी खेती बोल सकते हैं, यानी कि आपको बस एक जैविक खाद, यानी जैविक खाद में आप सड़े हुए गोबर की खाद का प्रयोग करें कम से कम 2 से 3 ट्रॉली। तो अगर मैं बात करूं खर्चे की तो यहाँ पर आपको जो जैविक खाद का उसका खर्चा आपको आने वाला है 3,000 रुपए। और वही बात है खेत की जुताई नराई गुड़ाई की अगर बात करें तो आपकी जो खेत की तैयारी है वो उसमें आपको 3,000 रुपए का आपका खर्चा लग सकता है। और बात करें आपके स्प्रे, यानी कि इसमें कम अवधि की फसल इसमें बहुत ही कम स्प्रे करने की आवश्यकता पड़ती है, तो आपको 1,000 रुपए आपका स्प्रे जो भी लगेगा खरपतवार नाशी, उसका स्प्रे खरपतवार नाशी या फिर जो भी आपका स्प्रे लगेगा वो लगेगा 1,000 रुपए। और वही बात करते हैं कि आपके पास अगर ट्रांसपोर्ट नहीं है तो ट्रांसपोर्ट जो मंडी तक ले आने का जो खर्च है वो करीब मैं आपको लेके चलता हूँ 1,000 रुपए। और लेबर, यानी कि जब आपकी जो बुआई नराई करते हैं उसके बाद में हार्वेस्टिंग करते हैं तो हार्वेस्टिंग में आपको लेबर खर्चा की बात करूँ तो लेबर का जो खर्च है वो करीब टोटल 5,000 रुपए के आसपास लगेगा। बाकी मैं दोस्तों इस चीज में यहाँ पर और क्लियर करना चाहूँ कि खर्चा आप अपने अपने अनुसार आप पर निर्भर है कि आप कितना खर्चा करना चाहते हैं, किस हिसाब से करना चाहते हैं, तो आपके ऊपर निर्भर है, ये थोड़ा कम और ज्यादा भी हो सकता है। तो अगर एवरेज खर्चे की मैं जो बात करूँ, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया टोटल खर्चे की बात करें जो मैंने आपको बताया वो करीब 17,800 यानी कि हम राउंड फिगर 18,000 रुपए लेकर के चलते हैं। अब बात करते हैं हमारा दूसरा टॉपिक कि हमें इससे कितना उत्पादन मिलेगा। खर्चा तो हमारा 18,000 रुपए हो गया और उसके बाद में हमारा कितना उत्पादन निकल करके आएगा, तो उसके लिए आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। उत्पादन की ये बात करो कि उत्पादन यानी धनिया की फसल से जो हमारा जो मौसम के हिसाब से बात करें कि धनिया की फसल का जो उत्पादन वो मौसम के हिसाब से घटता और बढ़ता भी रहता है। जैसे कि अगर हम बात करें तो हमारे एरिया में बरसात के मौसम में काफी अधिक उत्पादन देखने को मिलता है और उसके साथ साथ मंडी का जो प्राइस होता है वो भी काफी शानदार देखने को मिलता है।
और भाई बात करें कि अगर बरसात में उत्पादन है तो करीब 45 कुंटल एकड़ के हिसाब से आप इससे उत्पादन ले सकते हो। भाई बात करें ठंड के मौसम में इससे करीब 40 कुंटल ले सकते हैं। और भाई गर्मी के मौसम में इसमें थोड़ा उत्पादन कम देखने को मिलता है क्योंकि काफी सारा टेम्परेचर अप होता है, तो इस वजह से करीब 35 कुंटल के आसपास आपको उत्पादन देखने को मिल सकता है। यानी कि सबसे ज्यादा जो उत्पादन है वो बरसात के महीने में आपको उत्पादन देखने को मिले। साथ में मंडी का प्राइस भी आपको बरसात के महीने में काफी अच्छा देखने को मिलेगा, आप ले सकते हैं। और भाई बात करते हैं एवरेज इसका उत्पादन हम लेके चले तो 35 कुंटल हम इसका एवरेज उत्पादन लेके चलते हैं। यानी कि धनिया की फसल से 1 एकड़ में आपको एवरेज उत्पादन 35 कुंटल आराम से मिल सकता है, कोई भी ज्यादा शद्दत आपको करने की आवश्यकता नहीं है। और वही बात करते हैं तीसरा हमारा जो टॉपिक है वो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, वो है हमारा समय पीरियड। यानी कितने समय में ये धनिया की फसल 1 एकड़ की धनिया की फसल कितने समय पीरियड में तैयार होती है, जो फसल का जो समय साइकिल है कितने दिन में पूरा हो जाता है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि समय पीरियड की बात करें तो धनिया की बुआई पूरे साल हमारे किसान ही कर सकते हो और कर रहे हैं और करते हैं। और वही बात करें कि धनिया की जो फसल है वो करीब 30 से लेकर 35 दिन में इसकी हार्वेस्टिंग स्टार्ट हो जाती है। और सबसे जो उपयुक्त समय बात करें तो बरसात का जो समय पीरियड है वो काफी अच्छा होता है। अगर बात करें जून और जुलाई, ये सबसे परफेक्ट समय पीरियड बरसात में अगर आप धनिया की खेती करना चाह रहे हैं तो आप जून और जुलाई बहुत ही अच्छा समय पीरियड है धनिया की खेती करने के लिए। लेकिन मैं एक जानकारी और देना चाहूंगा, जिन एरिया में 20 से लेकर 40 का टेम्परेचर जून महीने में रहता है, मई और जून में, तो उन एरिया में आप मई जून में धनिया की खेती ना करें, आपको घाटे का सामना करना पड़ सकता है। और वही बात करें कि 30 से जो बीज की बुआई के 30 से 35 दिन का इससे हार्वेस्टिंग स्टार्ट हो जाती है। टोटल जो धनिया की जो साइकिल होता है वो 2.5 महीने से लेकर 3 महीने, अगर आप सही तरीके से करेंगे तो 3 महीने तक हार्वेस्टिंग इससे ले सकते हैं। 7 से 8 बार हार्वेस्टिंग इससे बहुत ही आसानी के साथ में ले सकते हैं। अब बात करेंगे हमारा जो चौथा पॉइंट है वो है आमदनी की। हम धनिया की फसल से 1 एकड़ धनिया की फसल को करके कितनी आमदनी ले सकते हैं, तो इसके लिए आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा जो जरूरी होता है वो हमारा आमदनी होता है। क्योंकि अगर हमें आमदनी नहीं मिलेगी तो हम आगे कैसे सर्वाइव कर पाएंगे। तो हम आमदनी की बात करें, धनिया का जो भाव होता है मौसम के हिसाब से डिपेंड होता है, यानी कि मौसम के हिसाब से बदलता भी रहता है। तो अगर बात करें बरसात और गर्मी में सबसे अच्छे मार्केट प्राइस आपको देखने को मिलेंगे। यानी कि बरसात का मौसम सबसे परफेक्ट मौसम होता है, यानी कि 50 से 60 रुपए किलो आपको धनिया का प्राइस देखने को मिलेगा बरसात के मौसम में। ठंड के मौसम में आपको 30 से 35 रुपए और गर्मियों के मौसम में आपको 30 रुपए। यानी कि अगर बात करें तो जो कम से कम प्राइस 30 रुपए के आसपास भी हमें कभी कभी बेचना पड़ता है। अगर मंडी में ज्यादा धनिया का उत्पादन हो जाता है और ज्यादा लोग पहुंचाते हैं लेके, तो वहां पर कम से कम 30 रुपए में हमारे किसान भाई को बेचना पड़ता है। तो तीनों सीजन में अगर बात करें तो 30 रुपए हम एवरेज प्राइस लेके चलते हैं। 30 रुपए हालांकि बहुत ही कम प्राइस है, आप भी सोच रहे होंगे कि मैं इतना कम क्यों बता रहा हूँ, लेकिन मैं एवरेज प्राइस आपको बता रहा हूँ 30 रुपए। 30 रुपए की अगर बात करें तो भाई हम बात करें उत्पादन की, हमने जो उत्पादन बताया था टोटल जो उत्पादन था हमने एवरेज बताया था 35 कुंटल, यानी कि एक कुंटल में 100 किलोग्राम होता है। यानी कि 35 कुंटल हुआ तो 3500 किलो हमारा धनिया हो गया। 3500 किलो की बात करें 30 रुपए हमने लिया इसका जो एवरेज प्राइस, और इंटू करेंगे इससे जो गुणा करेंगे 3500 इंटू 30, यानी कि 1,05,000 रुपए हमारा जो उत्पादन निकल कर गया। यानी कि हमारी जो आमदनी हुई वो 1,05,000 रुपए के आसपास में हुई। और धनिया की खेती का ये अच्छी आमदनी लेने के लिए आपको क्या करना है कि किसान भाइयों को, आप जो भी धनिया की फसल लगाने जा रहे हैं पहले थोड़ा सा आप स्टडी कर लीजिएगा। आप एक काम करिएगा, आप 1 एकड़ खेत को 4 भागों में डिवाइड कर लीजिएगा। 4 भागों में 25% के हिसाब से, 25% धनिया की बुआई आप जून के फर्स्ट वीक में कर दिया, यानी 1 जून से लेकर 1 जून को आप कर दीजिएगा। और जो बाकी 25% आपका जो खेत बचेगा उसका 15 जून में करिएगा। और उसके बाद में जो 50% आपका खेत बचा उसका भी आप 1 जुलाई और 15 जुलाई के आसपास कर सकते हैं। इस तरीके से करेंगे तो एक चीज आपको देखने को मिलेगी, आप नोटिस करेंगे कि आपके ऊपर हार्वेस्टिंग का लोड नहीं होगा और मार्केट अगर आपका अप डाउन होगा उसको भी आप सर्वाइव करेंगे और काफी अच्छा प्राइस भी आपको देखने को मिलेगा। दूसरी चीज ये है कि इससे आपको अच्छा उत्पादन देखने को मिलेगा। इस तरीके से आप करेंगे तो थोड़ा आप दिमाग लगाएंगे तो आपको अच्छा उत्पादन के साथ में अच्छी आमदनी भी ले सकते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको बताया 1 लाख आपका 1,05,000 रुपए, आप इससे बहुत ही अच्छा प्राइस ले सकते हो। बहुत ही कम प्राइस मैंने आपको बताया, अगर आपको अच्छा मार्केट भाव मिल गया तो आप इससे 2.5 से 3 लाख रुपए बहुत ही आसानी के साथ में 3 महीने में कमा सकते हैं। अब बात करते हैं कि हमारा पांचवा जो लास्ट हमारा जो पॉइंट है कि हमें कितना मुनाफा हो, यानी कि जो हमारा प्रॉफिट है वो हमारा कितना प्रॉफिट निकल के आया। 1 एकड़ खेत में धनिया की फसल से हम कितना प्रॉफिट ले सकते हैं, तो उसके लिए आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। तो प्रॉफिट के लिए, किसान में जो मुनाफा है उसके लिए हम सिंपल सा काम करेंगे कि हमारी जो आमदनी हुई उसमें से हम अपनी लागत को माइनस कर देंगे। यानी कि जितनी हमारी आमदनी हुई उसमें से जो हमारी लागत हुई उसको हम घटा देंगे। घटाने पे जैसे कि हमारी जो आमदनी हुई थी 1,05,000 रुपए हुई थी, हमने माइनस कर दिया 18,000 रुपए जो भी हमारा खर्च हो गया। यानी कि टोटल जो हमारा जो मुनाफा निकल करके आया 87,000 रुपए निकल करके आया 3 महीने में। अगर बात करें 1 महीने मुनाफे की तो इसको 3 से डिवाइड करेंगे, नहीं 29,000 रुपए
प्रति मंथ आपने बहुत ही अच्छा मुनाफा, यानी कि 29,000 रुपये बहुत ही अच्छा मुनाफा है एक महीने के हिसाब से। अगर आप करते हैं तो बहुत ही अच्छा परफेक्ट आप मुनाफा ले सकते हैं। जैसे कि वीडियो में मैंने आपको बताया था कि धनिया की फसल आप करते हैं तो बहुत ही शानदार उत्पादन ले सकते हैं। बरसात के सीजन, तो बरसात के सीजन स्टार्ट होने वाला, तो आप धनिया की खेती कर सकते हैं। बहुत ही समय पर आने वाला समय बहुत ही जबरदस्त समय आने वाला, और धनिया का प्राइस भी आपको ऊपर जाते हुए देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से धनिया की खेती करेंगे तो आप बहुत ही अच्छा मुनाफा ले सकते हैं। ये जो मैंने आपको बताया, जो विश्लेषण किया, बहुत ही कम प्राइस पे किया और आपको अच्छा प्राइस मिल गया, तो आप 1 एकड़ से कम 5 लाख रुपए कमा सकते हो। पिछले साल हमारे किसान भाइयों ने हमारे एरिया में 1 एकड़ से 5 लाख रुपए से भी अधिक कमाया, क्योंकि 120 रुपए से लेकर 150 रुपए, क्योंकि बरसात पिछले साल बहुत ज्यादा हुई थी, जिस वजह से उन्हें प्राइस 150 रुपए के आसपास भी देखने को मिला, जिस वजह से 3 यानी कि 2 से 3 महीने कम समय में उन्होंने करीब 1 एकड़ से करीब बहुत ही अच्छा लाखों रुपए से भी अधिक मुनाफा किया। तो अब बात करते हैं, जैसे कि वीडियो को स्टार्टिंग में हमने बात करी थी कि हम हमारे किसान भाइयों के कमेंट लेंगे, उनके सवाल होंगे, उनके हम जवाब देंगे। तो दोस्तों वो समय हमारा आ चुका है कि हम 3 हमारे किसान भाइयों का सवाल यानी कि कमेंट लेते हैं। हमने कौन से सिलेक्ट किए, तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने जो कमेंट लिया, मिस्टर सुरेश जी का कमेंट लिया। इनका थोड़ा लैंग्वेज वेरियर, तो इनका जो कमेंट था कि आफ्टर जर्मिनेशन हाउ मेनी डेज कैन वी डू हर्बिसाइड स्प्रे। इनका सवाल था कि हम जो धनिया की फसल है, जर्मिनेशन के कितने समय के बाद हम हर्बिसाइड का प्रयोग कर सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा मिस्टर सुरेश जी, यू कैन स्प्रे आफ्टर 30 to 35 डेज आफ्टर जर्मिनेशन। दिस इज अ वेरी परफेक्ट समय पीरियड, देन यू कैन यूज एनी हर्बिसाइड। तो मिस्टर सूरज जी, मैं आपको हिंदी में बताना चाहूंगा, आप 30 से 35 दिन के बाद आप हर्बिसाइड का स्प्रे कर सकते हो। बहुत ही समय पीरियड परफेक्ट है। अब बात करें दूसरा हमारा जो किसान भाई का सवाल है, मिस्टर राम सेवक जी का सवाल है कि धनिया का कौन सा सीड्स हमें लगाएं। तो राम सेवक जी, मैं आपको बताना चाहूंगी, आप अपने एरिया में जाइएगा, लोकल मार्केट में जो आपके एरिया में किसान भाई, उनसे सलाह लीजिएगा कि सब एरिया में अलग अलग एक बीज होता है, यानी कि जो सीड्स होता है वो अलग अलग तरीके से, अलग अलग वेरायटी, काफी ज्यादा प्रचलित वेरायटी है, जिससे अच्छा उत्पादन आपके एरिया मिला। तो आप उस वेरायटी का चयन करिएगा, उस सीड्स का चयन करिएगा, तब आप अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। तीसरा हमारा जो कमेंट हमने लिया, तीसरा कमेंट लिया मिस्टर आर के तीर के का सवाल था कि क्या हम धान की फसल में यूरिया और पोटाश को एक साथ मिक्स करके हम छिड़काव कर सकते हैं। तो मिस्टर आर के तीर के जी, आप कर सकते हैं, यूरिया और पोटाश का स्प्रे कर सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना, अगर आप 1 एकड़ में करें तो आप जितनी जल्दी हो सके मिक्स करके और डाल दीजिएगा, तब आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। भाई अगर आप ऐसा करेंगे कि आपने मिक्स कर लिया और आप 2-3 घंटे यानी कि पूरा दिन आप लगा दिए, सुबह में आपने मिक्स कर शाम को लगाया, तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। तुरंत ही आप इसकी डोज मिक्स करिए, तुरंत ही आप लगा दिए, तब आप इससे बेहद अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको, हमारे जो विश्लेषण हमने धनिया की फसल पर संपूर्ण विश्लेषण वाला जो जानकारी दी, वो आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा हमारे युवा किसान मित्र शेयर करें। वो धनिया की खेती करने के बारे में सोच रहे हैं तो उन तक ये जानकारी पहुंचे, आने वाले समय में जो हमारे किसान में धनिया की खेती कर रहे हैं उससे संपूर्ण जानकारी लेकर बहुत ही अच्छा पैदावार ले सकें। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों, वीडियो आपको हमारा पसंद आएगा। एक जानकारी मैं और देना चाहूंगा कि अगर आप हरी मिर्च की खेती करना चाहते हो तो उस पर भी हमने संपूर्ण विश्लेषण वाली वीडियो बनाकर पोस्ट कर चुके हैं, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद किसान भाइयों।